Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So today I'm going to solve a JEE mains level question. So basically, this question belongs to the concept called circular motion, and what we are going to find into this question is angular speed, fine, and what they are considering in this question. Let us see that. First of all, we are going to read what they are going to, what they have given into this question, my bachon. A hemispherical bowl of a radius capillary is rotating about its axis of symmetry, which is kept vertical. A small ball kept in the ball rotates with the bowl without slipping on its surface. Fine. If the surface of the ball is smooth and the angle made by the radius through the ball with the vertical is alpha. ओके, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ द सरफेस ऑफ द बाउल इज स्मूथ एंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द बॉल विद द वर्टिकल इज अल्फा, मतलब बॉल से जो रेडियस बनाता है किसको, हेमिस्फेरिकल बाउल को, ठीक है, तो दैट इज अल्फा, वो जो बनेगा एंगल वो अल्फा बनेगा, मतलब थीटा जो भी है वो अल्फा बनेगा। फाइंड द एंगुलर स्पीड एट विच बाउल इज रोटेटिंग, मतलब ये जो बाउल बनाया है तो उसका एंगुलर स्पीड फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। सो लेट अस सी दैट ये एक्चुअली है क्या। तो उन्होंने बोला है कि ये आपका एक बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है। सो इससे जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री उन्होंने बोला है वो इससे पास होगी, ठीक। सो उन्होंने एक बोला है कि बाउल के अंदर ये तो केप्ट वर्टिकल है, केप्ट वर्टिकल, अ स्मॉल बॉल केप्ट इनटू बाउल रोटेट्स, बॉल रोटेट्स, ठीक है। तो स्मॉल बॉल केप्ट द बॉल रोटेट्स विद द बाउल, मतलब अगर बाउल को आपने घुमाया तो बॉल भी रोटेट कर रहा है, लेकिन ये बॉल जो है यहाँ से स्लिप नहीं कर रहा, विदाउट स्लिपिंग ऑन इट्स सरफेस, ठीक। तो बॉल का जो एंगुलर स्पीड है वो भी बाउल का एंगुलर स्पीड है, मतलब दोनों का एंगुलर स्पीड सेम है। तो वो जो एंगुलर स्पीड है कितना है देखना पड़ेगा, ठीक। और ये जो पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे इससे ये एंगल बना रहा है, बॉल का जो रेडियस है इस पॉइंट पे वो थीटा है, तो वो थीटा क्या है, वो अल्फा है। फाइन, वो वही कहने की कोशिश कर रहे हैं, द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द बॉल विद द वर्टिकल, मतलब ये जो वर्टिकल है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये क्या है, एंगल अल्फा है। तो फाइंड एंगुलर स्पीड एट विच बाउल इज रोटेटिंग, मतलब बाउल का उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने उन्होंने पूछा है बाउल का एंगुलर स्पीड फाइंड करो, क्योंकि बॉल तो स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो बनाएगा ये एंगल, यहाँ से जो एंगल नहीं, यहाँ से जो डिस्टेंस बनाएगा वो होगा आपका रेडियस आर, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा इस रेडियस आर पे वो कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस आर, एक तो ये एक्ट करेगा पहला, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर इक्वेशन बना लेते हैं। देन अनदर फोर्स का जो कहते हैं ना कंक्लूजन, इट विल बी गोइंग टू एक्ट फ्रॉम, से फॉर एग्जांपल इस मिड पॉइंट को ए बोल लेते हैं, और ये जो ओरिजिन है इससे इस पॉइंट पे पी बोल लेते हैं इसको, ताकि इसको हम रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल बोल लेते हैं, और ये जो स्मॉल रेडियस है ये सर्कुलर पाथ ऑफ द बॉल, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द बॉल किसके ओर है, टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब वर्टिकल लाइन की ओर। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑफ द बॉल इज द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द बाउल। तो वो फर्स्ट इक्वेशन बन गया। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं। फाइन, एंड वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर दैट कि बच्चों, लेट मी टेल यू, वेट। तो सेकंड जो बनेगा वो क्या होगा, सेकंड इक्वेशन विल बी अलोंग द एओ, मतलब एओ के ऊपर जो कंक्लूजन आएगा तो वो क्या है देख लेते हैं। इफ वी कंसिडर दिस थीटा एज अल्फा, this AO will become what? AO will become adjacent factor. Fine. And whatever the weight carrying by this ball will be exactly acting on the AO factor. अगर यहाँ पे AO factor
ओ फैक्टर के अपोजिट में वेट एक्ट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, वो फोर्स का कंपोनेंट होगा. सो बाय दिस टेकिंग दिस फैक्टर कि ये जो फोर्स एक्ट करेगा अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, दैट मे बी n cos अल्फा इज इक्वल्स टू mg. तो इसको इक्वेशन 2 मिलेगा, और इक्वेशन 1 को मॉडिफाई करके जो भी मिलेगा, सो वी आर गोइंग टू डील विद इट, एंड आफ्टर ऑल लास्ट ऑफ ऑल हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं ऑफ व्हाट, ऑफ द बॉल, मतलब एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉल. ठीक है. तो बच्चों एक चीज हमको इजीली पता चला कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है. ठीक है. सो दिस इज ऑल कंसिडरेशन वी डिड, वी मेड इट फाइन. So the question is very much easy. What I believe that. तो देखते हैं. अभी इसको मैं अंडू कर रहा हूँ, बिकॉज यू नो इस डायग्राम को थोड़ा सा प्रॉपरली अगर रहा, सो इट विल बी इजी टू एवरीवन टू अंडरस्टैंड. ऑलरेडी ड्रॉन इट, तो मैं अंडू कर रहा हूँ ताकि एक डिसिप्लिन वे में मैं आपको डायग्राम दिखा सकूँ. ठीक है. So this question seems like a difficult question, but this question is very much easy. I have drawn already here. You can see. Now, my बच्चों, we are going to solve this problem in a possible easiest manner. ठीक है. तो अभी मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कॉलम बना लेता हूँ ताकि मुझे स्पेस अच्छी तरह से यूज कर सकूँ. फाइन. नाउ माय डियर किड्स, वी आर गोइंग टू कंसिडर सम थिंग्स हियर. तो हम कुछ थिंग्स को कंसिडरेशन कर लेते हैं कि चीज़ें क्या क्या हैं. फाइन. इनटू दिस प्रॉब्लम you can see here what we have to find. first of all वो चीज हमको देखना है, एंगुलर स्पीड ऑफ व्हाट, ऑफ बाउल. ये चीज क्लियर होनी चाहिए हमको. फाइन. आफ्टर दैट थीटा इज नथिंग बट दैट इज अल्फा फैक्टर, मतलब थीटा ही अल्फा है, ये चीज हमको समझना है. वेयर कैपिटल एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, वी शुड नो दैट. ठीक है. कैपिटल एन क्या है, वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है. And what is capital R बच्चों? Capital R is nothing but capital R is the radius of hemispherical ball. ये चीजें समझनी है हमें. हेमिस्फेरिकल, इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं ताकि हेमिस्फेरिकल बॉल छोटा लिख लेता हूँ. ठीक है. एंड what is small r? It is the radius of ball moving in circular path inside what, inside hemispherical bowl. ठीक है. तो what is mg? mg is nothing but it is weight. So weight is acting downwards, so you can take weight here also, mg. इसका वेक्टर शिफ्टिंग करके यहाँ पे भी ले सकते हो. ठीक है. सो जब जरूरत पड़ेगी. सो फिलहाल तो जरूरत नहीं है, फिलहाल वेट विल बी along this direction. Fine. यहाँ पे तो you can vector shift here at the point A, where A is the, you know, it is the center of the circular path. ठीक है. A क्या है, कैपिटल A, it is the center of the circular path, and this point you can take it as origin O and the ball placed at the point P. तो इतना हम समझ के चलते हैं. ठीक है. So my dear kids, we are going to solve. So first consideration will be, now the ball is acting in the direction of midpoint at A in the circular path. So the ball is acting with centripetal force along the radius. ये चीज हमको समझना है, along the radius. So basically radius क्या है? Radius is, you know, radius is PA distance. तो क्या PA को हम radius बोले? Fine. But basically what is PA? PA is nothing but it is the opposite side of the right angle triangle. तो right angle triangle कहाँ पे है बच्चों? So you can see here. So this is
राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, PAO, PAO, फाइन। सो इफ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम कंसिडरेशन करते हुए निकलेंगे so that everything should be easy, fine। Now for PA we are calling it as opposite side। Now if we take theta is equals to alpha, so sin alpha is equals to क्या है, sin alpha is equals to opposite by hypotenuse। So basically hypotenuse क्या है यहाँ पे, you can see here hypotenuse is nothing but normal reaction, capital N। So capital N जो भी है यहाँ पे, this is nothing but this is hypotenuse, fine, okay। So if you substitute N at the hypotenuse position here, अगर आपने N को यहाँ पे substitute कर लिया, so you can send N in towards the LHS, so you can write N sin alpha is equals to what, opposite side, fine। what is that, वो आपका opposite side होगा, fine। so you can first of all mark out this thing, हम इसको mark out कर लेते हैं with a different color ताकि हमको ये चीज याद रहे, fine। N sin alpha is equals to opposite side, and one thing यहाँ पे थोड़ा सा गैप बना के स्टार्ट करते हैं, फाइन। सो N sin alpha बच्चों, N sin alpha इज नथिंग बट अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड यहाँ पे क्या है, R है, तो क्या हम N sin alpha को R करके ले लेते हैं, फाइन। So it means that radius of the circular path of the ball is nothing but N sin alpha। So here we have considered equation 1, Fc is equals to R। तो हम क्या करते हैं, Fc is equals to N sin alpha we are going to write, fine। तो centripetal force is equals to N sin alpha हमने बोला, fine। and we are going to write Fc। Fc क्या होता है, Fc is nothing but it is centripetal force, ठीक। so this is centripetal force। तो अभी centripetal force को हम क्या कर लेते हैं, मार्क आउट कर लेते हैं। तो मार्क आउट करने के बाद जो है इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, इन द अबो इक्वेशन, ठीक है। तो जब हम अबो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे mv² by r, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। सो विद अ डिफरेंट कलर, ये जो है ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमको क्या लिखना है, वी आर गोइंग टू राइट दैट, यही कि mv² by r इज इक्वल्स टू n sin, ठीक है, n sin अल्फा, वेट, n sin अल्फा। सो माय डियर किड्स, अभी यहाँ पे क्या करना है, we all know that what is v, v is simply linear velocity। so we are finding out angular speed, so v is nothing but it's linear speed कह सकते हो या linear velocity कह सकते हो, since we are not having direction here तो linear velocity है, so you should express in terms of angular speed, so we are finding out what, angular speed only। तो अभी ये जो वैल्यू है v is equals to r ओमेगा, ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आप, सो यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इनटू द अबो इक्वेशन यहाँ पे, ठीक। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू अगेन, सो यू आर गोइंग टू डू वन थिंग, n sin अल्फा को पहले लिख लूंगा, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू m एज इट इज, एंड मैंने सिर्फ क्या किया, फ्लिप किया है, तो n sin अल्फा फर्स्ट लिख लिया, फिर mv² जो था v की जगह में r ओमेगा मींस r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो अभी इसको क्या करूंगा मैं, आई एम गोइंग टू मेक कैंसिल, r एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक r कैंसिल हो गया, फाइन। सो माय डियर किड्स, लेट मी सॉल्व दिस, ठीक है।
ओके, सो वेरी डिसिप्लिन वे में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं. सो यू कैन राइट हियर, क्या लिख सकते हैं हम लोग, n साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, ठीक, एम आर ओमेगा स्क्वायर. टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2. ठीक, तो इसको इक्वेशन 2 ले लिया. सो बेसिकली वी टुक द फोर्स, we took the force along what, along the radius. तो हमें एफ सी इक्वल्स टू आर से स्टार्ट किया था इक्वेशन, हमें क्या मिला, एन साइन अल्फा, एन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. तो इक्वेशन 2 लेने से बेहतर एक काम करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस एज इक्वेशन 2, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं. ठीक है, तो क्या है मॉडिफिकेशन वो. सो वी ऑल नो वन थिंग, एक चीज हमें पता है, क्या बताओ, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा सा चीजें समझने की कोशिश करो, व्हाट इज स्मॉल आर. क्या स्मॉल आर जो है, हम अपोजिट साइड बोल रहे हैं, आर वी टॉकिंग दैट स्मॉल आर इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड. तो अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड क्या है, तो व्हाट वी फाउंड हियर, अपोजिट साइड इज एन साइन अल्फा, मींस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू हमने बोला एन साइन अल्फा. ठीक है, तो क्या हम ये जो एन साइन अल्फा है, कैन वी सब्स्टिट्यूट हियर बच्चों, कैन वी सब्स्टिट्यूट हियर, सो दैट आफ्टर गेटिंग मॉडिफिकेशन हम लोग बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझा पाए. क्या हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग विल गेट दिस वन, एन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, आर को क्या कर लेता हूँ, कैपिटल एन साइन अल्फा. तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सो कैन वी राइट लाइक दिस, कैसे हम लिख सकते हैं. सो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है आपको, तो कोई कंफ्यूजन आपको हो रहा है, सी है एन साइन अल्फा फैक्टर कैंसिल होता है. चलो दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि बेहतर एक्सपीरियंस रहे आपको. ओके, सो एन साइन अल्फा और एन साइन अल्फा, कैन वी कैंसिल दिस वन. सो क्या हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, सो वी कैन वी गेट दिस वन, वन इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, क्या ये मिलेगा हमको. देखिए कुछ कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, so mr omega square, so instead of r we have taken n sin alpha. ठीक है, and this n sin alpha is as it is, fine, यही है ना, बस इतना ही. तो अभी इतना मिला, so can we take this as equation, कौन सा वाला इक्वेशन ले लेते हैं इसको, कोई नंबर 1 लिया था यहाँ पे हमने. ठीक है, तो अभी इसको इक्वेशन 2 करके ले लेते हैं. ठीक, so if we take this as equation 2, आगे वाला देखते हैं अभी. नाउ इक्वेशन 3 के लिए क्या करते हैं, since what we are showing, what we are saying is, so in this direction the conclusion after centripetal force is acting over this ball. ठीक है, कौन से, इस डायरेक्शन में, at the PA, at the PA जब at the PA जब फोर्स एक्ट करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स लेके is equals to R, so we got what, 1 is equals to m omega square. Now when we get the conclusion in the direction of AO, so we'll get, you know, angular speed. तो एंगुलर स्पीड के लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू टेक AO वैल्यू. तो AO क्या है वो चीज देख लेते हैं फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल अगेन, कौन सा, PAO. ठीक है, ये PAO जो है, इससे हम क्या लेते हैं, AO का वैल्यू लेते हैं. सो व्हाट विल गेट, यू नो बच्चों, विल गेट वन थिंग, सो विल गेट AO is nothing but adjacent. So in case of theta is equals to alpha, so for the adjacent value we know that क्या, कि cos alpha is equals to adjacent by hypotenuse. See, so adjacent by hypotenuse. Now what is hypotenuse, that is normal reaction, so n is sent on the left hand side, so n cos alpha is equals to adjacent value. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए
हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं. फाइन. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यू नो बच्चों, वेट. वेट. सो इसको सिलेक्शन प्रॉपरली कर लेते हैं थोड़ा सा. सो दिस इज, यू नो, n cos is equals n cos alpha is equals to adjacent value. तो अभी एडजेसेंट वैल्यू क्या है, तो कितना वहां पे वेट एक्ट कर रहा है. तो n cos, मतलब एडजेसेंट को हमने क्या बोल दिया, n cos अल्फा बोल दिया. सो इवन यू कैन मेक द वेक्टर शिफ्टिंग. देखो यहाँ पे यू कैन मेक दिस mg इज एक्टिंग ओवर द पॉइंट a. मतलब यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो वेक्टर शिफ्टिंग हम कर सकते हैं. ये वाला वेक्टर हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं. यू कैन सी along the what, डाउनवर्ड्स एट द ए. ठीक है. तो अगर डाउनवर्ड्स एट द ए आप ये चीज दिखा सकते हो. फाइन. सो हाउ यू आर गोइंग टू शो, यू आर गोइंग टू शो विद द रेड कलर अगेन. तो ये वाला ऐसे दिखा देते हैं. ठीक. सो अपोजिट टू व्हाट, अपोजिट टू एन कॉस अल्फा. तो एम जी एज वेल एज, यू नो, एन कॉस अल्फा. तो एन कॉस अल्फा कहाँ पे लिख लेते हैं, वी आर गोइंग टू राइट हियर सो दैट ये एन कॉस अल्फा. सो वी नो वन थिंग, फोर्स एक्ट कर रहा है एट द पॉइंट ए. सो एट द एडजेसेंट मिड पॉइंट ए in the downward direction, that is weight. So you can write or you can take it as, इसको रब कर लेते हैं इस कंसिडरेशन को, so that you can take the whole solution here. यहाँ पे ले सकते हैं. So now my dear kids, इसको हम क्या कर लेते हैं, n cos alpha is equals to adjacent है. तो you can take that force is acting at the point A. So if the force is acting, wait, wait. So if the force is acting at point A, ठीक है, तो वो फोर्स क्या होगा, दैट फोर्स इज, यू नो, n cos alpha is equals to mg. so take this as equation number 3. तो क्या हम इक्वेशन 3 करके ले सकते हैं इसको, यस यू कैन टेक इट एज इक्वेशन 3. तो इसको मार्क आउट कर लेते हैं. टेक दिस एज इक्वेशन 3. सो 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वेशन को डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 3. ठीक है. तो 2 क्या है, 1 इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. तो हमें 3 क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग आई थिंक n cos alpha is equals to mg. ठीक है. तो अभी बच्चों एक चीज है, दैट r cos alpha, एक चीज हमसे शायद मिस कर गई. यू नो व्हाट बच्चों, दिस कैपिटल n इज नथिंग बट सिंपली r. ठीक है. तो ये कैपिटल n जो है वो क्या है, r है. सिंस द नॉर्मल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन दिस डायरेक्शन, तो वो क्या है, r है. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम, कैपिटल n इज इक्वल्स टू r को ले लेते हैं और इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं. एंड स्मॉल m will get cancelled here, you can see, and you can write as well small g divided by r cos alpha is equals to omega square. Now you can write omega is equals to under root g divided by r cos alpha. ठीक है. ये क्या है, you can see, you can properly write this. तो ये क्या है, r cos alpha. So you can mark out this. ठीक है.
So this option is at the C option. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे मिला हमको? At option C. So after solving this question, how you felt? This might be lengthy, तो ये lengthy है इसका solution, but with the backup I solved everything बच्चों. Since the normal reaction is taking place at this ball at the radius of the hemispherical ball, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, n इज इक्वल्स टू r ले लिया यहाँ पे लास्ट में आने के बाद. ठीक है, सो हाउ यू फेल्ट, ये सॉल्यूशन से आपको कैसा लगा, थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा बच्चों. एंड इफ यू फेल्ट हैप्पी रिगार्डिंग दिस solution of the problem, so you can simply comment in the comment box of the my YouTube channel Physics Indian Professor. And if you like this video, please like it. And if you want to share this video, this is free of cost, you can share with your any of your friends. And if you have any difficult level questions for the JEE mains or NEET level or CET, KCET or MCET, Maharashtra CET, fine, or else NDA एग्जाम्स, UPSC एग्जाम्स, किसी भी तरह के फिजिक्स के क्वेश्चंस हो, आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हो. और एल्स आई विल राइट हियर माय व्हाट्सएप नंबर. ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर जो है ना, आप क्या कर सकते हो, यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन कॉल मी एनी टाइम. सी हियर 8105550655. तो इस नंबर पे, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, so you can take a snap of the question and you can send it here. And आपको नाम लिखना पड़ेगा और कॉलेज का नाम और कौन से स्टेट से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, बस इतना आप बता दो, वो करके आप सेंड कर सकते हो. सो आई विल मेंशन योर नेम इन माय नेक्स्ट वीडियो. वो क्वेश्चन सॉल्व, उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैं करते रहता हूँ, तो तब मैं आपका नाम मेंशन करूँगा. ठीक है, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय माय डियर किड्स, एंड टेक केयर, स्टे सेफ, stay home. Okay, Jai Hind.